Hello everyone, my name is Mridul Pandey and I'm a Plus educator on an academy. So वहाँ पे मैं प्लस की क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस एंड यूट्यूब क्लासेस में सब कुछ कवर करता हूँ और ऑलरेडी आपके लिए मैं एक अलग चैनल क्रिएट करा हूँ सॉल्यूशंस के नाम पे, जहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हर एक पॉइंट, यानी कि अगर मान लो जितने भी ओलंपियाड्स एग्जाम हो गए या आपका 9th 10th का जो सिलेबस हो गया, सारे सिलेबस को हम लोग आईआईटी एडवांस और नीट एडवांस तक हम लोग, यानी कि नीट और आईआईटी जो फाउंडेशन होता है वहां तक हम लोग पूरा कवर करेंगे। प्रैक्टिकल चीजें भी मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें भी कराऊंगा। सो हर एक चीज इस चैनल पे आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से मिलने वाली है। सो अभी के अभी जितने बच्चे हो सारे के सारे सब्सक्राइब करो, प्लीज लाइक द सेशन ऑल्सो एंड जितना से जितना शेयर कर पाओ शेयर करो, क्योंकि ये मैं ना चैनल आपके लिए बनाया हुआ है और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें, यानी जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, चलो। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीएससी, जो हमारा एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर को, यानी एनटीएससी 2020 की एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी कि कैसे एग्जाम को हम लोग अच्छा बना सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स रहे हैं उनसे मैंने पूछा हुआ है, उनसे मैंने एक पूछा कि तुम्हारा रिव्यू क्या होता है, कि तुम एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया तुमने, और क्या शॉर्ट नोट्स, क्या ट्रिक्स, क्या पेपर्स, क्या मॉक टेस्ट, कैसे कैसे तुमने पूरा किया था, कैसे कैसे अरेंज किया था, उन सारी चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले, आपको बेस्ट से बेस्ट ही बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो। तो देखो काउंटडाउन अगर हम देखेंगे ध्यान से ना, तो हमारे पास जो बेटा टाइम बचता है वो आज से मान के चलो कि इस मंथ में हमारे पास जितना टाइम, मान लो कि हमारे पास 60 डेज का टाइम है। ठीक है, कितना है? 60, यानी कि थोड़ा सा 61 62 होगा, मतलब तो कितना होगा हमारे पास? 60 डेज का हमारे पास टाइम होगा। सपोज करो कि अब देखो 60 दिन में हमारे पास जो टारगेट है, अगर तुम देखोगे तो चैप्टर्स के नाम पे अगर 60 डेज होगा तो चैप्टर्स हमारे, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड एसएसटी, इतने सारे चैप्टर्स होंगे। उन चैप्टर्स का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो कंबाइन करने पे जितना दिन हमारा नहीं, उससे कम से कम 2 3 टाइम्स ज्यादा हमारे चैप्टर्स है। तो अगर हम लोग एक एक दिन में चैप्टर कवर करते हैं सिंगल चैप्टर, तो कवर नहीं हो पाएगा। यानी कुछ चीजें हमें नई एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक जो सेशन बनाया वो आपके लिए 50 + 15 डेज का, यानी कि 50 डेज में हमें थियरी प्लस प्रैक्टिस करना है और 15 डेज में हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इसके हिसाब से हम लोग अभी इसको कवर करने वाले हैं। आपको डेली टू डेली, मतलब मैं शॉर्ट नोट्स भी दूंगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और आपको मॉक टेस्ट में करवा रहा हूँ। ठीक है, एसएसएल पे मेरी क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, उस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कोशिश करो कि वहां पे तुम डेली क्लास भी करो और मेरे से इंटरेक्शन रहोगे, लाइव रहोगे, तो डेली होमवर्क भी मिलता रहेगा। और कभी कभी ये होता है कि जो होमवर्क जो टीचर देता है, कभी कभी सेम क्वेश्चन ही आ जाता है हमारे एग्जाम में, तो काफी ज्यादा बेनिफिट करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ना, कि अगर एक महात्मा गांधी को आप लोग जानते होंगे, तो महात्मा गांधी ने एकदम मतलब एक शार्प चीजें बोली थी कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हो ना, तो अपने प्रेजेंट पे फोकस ज्यादा करो। यानी कि द फ्यूचर डिपेंड अपॉन व्हाट यू टू टुडे, यानी कि आप अभी कैसे हो। आप मतलब एग्जाम तो हमारा है 2 महीने बाद, लेकिन हमारी अभी कैसे प्रैक्टिस, हम लोग अभी वर्क कैसे कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। काफी बच्चे एक हफ्ते पहले जगते हैं, यानी कि एग्जाम जिस दिन होगा उससे एक हफ्ते पहले वो लोग जग जाते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग आज जैसा परफॉर्म कर रहे हैं यही परफॉर्मेंस हमें देखना है वहां पे, जब हम लोग एक मंथ पे या 2 मंथ बाद हम लोग टेस्ट देने वाले होंगे। तो काफी कुछ चीजें यही मैटर करता है कि हमें कैसा इस चीज को आगे बनाना है, वो आज पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कि एग्जाम को समझते हैं कि एग्जाम को हम लोग कैसे अच्छे से बनाएंगे। पहले से एग्जाम को पढ़ते हैं। एग्जाम को पढ़ने में आपको पता है कि एनटीएससी आपको 13 दिसंबर का है, 4 स्टेट का 12 को है, बाकी स्टेट का 13 को है। तो उसके 2 पार्ट है। एनटीएससी हम लोग जानते हैं कि 2 पार्ट में होता है, एक मैट होता है, एक सेट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, 2 पोर्शन है, एक है मैट का, एक है सेट का पोर्शन। तो बेटा मैट है मेंटेबिलिटी वाला पोर्शन, जहां पे बहुत कम कॉन्सेप्ट लगता है लेकिन क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है, यानी वेटेज भी ज्यादा है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के, जो कि आपको टाइम मिलता है 120 मिनट। ठीक है, यानी कि 100 के 100 नंबर आपको मिलेंगे मैथ से। ठीक है, और आपको सेट, ठीक है, सेट में आपको 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के और 120 मिनट। तो अगर तुम ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, तो मैट में आपके हो गए 100 क्वेश्चंस और सेट में हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। अब 100 में 100 मार्क्स इधर है और 120 इधर है। अब एक काम करो, तुमको बताता हूँ एक चीज है, देखो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ हो गए। अब सेट में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, एंड मैथ, सॉरी मैथ्स, एंड आपका कैसा आता है, एसएसटी आता है।
ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, मैं ये कुछ करता हूँ आपके लिए, बताता हूँ ध्यान से। ये हो गया। आपको फिजिक्स में आता है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके आते हैं 40 नंबर, ठीक है। 40 नंबर यहाँ से आता है बेटा, और 40 नंबर आता है आपका SST, 40 नंबर आपका SST, और 20 नंबर कौन देता है? मैथ्स देता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से इसको समझना है कि अगर मैट, ठीक है, अगर ये हो गया मैट, मैट में आपका आता है 100 नंबर, और SST ये है आपका 40 नंबर। बेटा अगर तुम इस पे फोकस ज्यादा कर लो, जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो नहीं है, मतलब हो सकता हो कि इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बट 140 नंबर आपको ये देता है, तो आपकी जो मेन फोकस होना चाहिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए 140 नंबर पे। 140 नंबर पे अगर तुम ज्यादा करते हो कोशिश, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोशिश करो कि 140 पे ज्यादा क्वेश्चन करो, ये आपके लिए बहुत मतलब फायदा रहेगा। अब प्रॉब्लम होता है क्या, बच्चे डेली क्लास करते हैं, फिजिक्स की 2 क्लास कर लेते हैं, केमिस्ट्री की 2 क्लास कर लेते हैं, बायोलॉजी की 1 क्लास कर लेते हैं, मैथ्स की 3-4 क्लासेस कर लेते हैं। तो वो डेली ये पढ़ते नहीं, ना तो वो एसएसटी पढ़ते हैं, ना तो वो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन पढ़ते हैं। तो अगर तुम 140 को बेटा इग्नोर कर रहे हो और तुम सिर्फ 40 नंबर पर लगे हुए हो, यानी तुम सिर्फ 40 नंबर पर लगे हुए हो, 140 को इग्नोर कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर मान लो तुम 40 में, देखो 40 में 40 तो पाओगे नहीं, सिंपल मान के चलो 40 में 40 तो नहीं पाओगे, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, केमिस्ट्री क्वेश्चन एक दो कप तो टफ बन ही सकता है, बायोलॉजी के भी 1 या 2 टफ बन सकता है, तो मैक्सिमम नंबर पाना वहां पे टफ है बेटा। लेकिन मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हो अगर आप डेली दिल से लग जाओ तो। एसएसटी में कुछ स्टेट का अगर छोड़ देंगे तो बाकी स्टेट वाले हम लोग तो 40 में कम से कम 36, 37, 38 नंबर तो लाते ही है, टॉपर्स के ऐसे रिजल्ट होते हैं। तो आपका 120 का, लेकिन जो मेन फोकस करना है किस पे करना है? मैथ पे करना है। टॉपिक्स का वेटेज मैंने डिस्कस किया, एसएसटी हो गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैथ वाला पोर्शन था वो हम लोगों ने बोला कि 100 का था, ठीक है। वो कितने का था? 100 का था। और आपका एसएसटी 40 का हो गया, ठीक है। मैथ्स आपका 20 का हो गया, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी 13 से 12, 13, 11 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो कितने का है? 40 का है। तो 40 और 40 कितना हो गया? 80 हो गया, और कितना हो गया? 100 हो गया। यानी ये अकेले देंगे 100, पूरा मिला के ये देते हैं 100, और ये अकेले देता है कितना? 100। तो 200 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। अब ध्यान सोचो, ये 100 और ये 40 और ये 20, अगर तुम फोकस करते हो तो तुम्हारा वन इतना नंबर फिक्स हो गया, तुम्हारा इतना नंबर फिक्स हो गया, तो अब तुम्हारा बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। अब इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुम कट ऑफ तक पहुंच जाओगे ना, इस चीज को तुम्हें समझना है यहाँ पे। चलो बेटा, देखो एक चीज तो और है, अगर मान लो तुम क्लासेस कर भी रहे हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैट भी कर रहे हो, सेट भी कर रहे हो, सब कुछ कवर कर रहे हो, लेकिन एक चीज होता है ना, तुमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस का तुम्हारे पास एक होना चाहिए, तुम्हारे पास चार्ट होना चाहिए। क्वेश्चंस हमेशा 3 टाइप के बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है इजी, ठीक है, इजी होता है। एंड सेकंड होता है एवरेज क्वेश्चंस, ठीक है, सेकंड होता है एवरेज। एंड थर्ड होता है टफ क्वेश्चन, ठीक है। अब टफ वाले का नंबर ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही मतलब 5% या 10% बनता है टफ क्वेश्चन। इजी भी कम से कम 10% रहता है, बाकी जो परसेंट बचता है वो क्या आता है? एवरेज क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चा का सिलेक्शन होता है ना, वे वो चीज एवरेज और टफ पे डिपेंड करता है, खासकर एवरेज पे, क्योंकि एवरेज क्वेश्चंस में गलतियां ज्यादा होती हैं, टफ में हम लोग नॉर्मली छोड़ ही देते हैं, बट इजी क्वेश्चंस भी काफी मैटर करता है। एवरेज में फोकस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक चार्ट होना चाहिए जिसमें हमारे स्ट्रेंथ, मान लो कि मैं बोलता हूँ मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री में आपको मान लो कि स्ट्रेंथ हो गया, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या हो गया? स्ट्रेंथ हो गया है। आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो होगा वो क्या होता है? आपका स्ट्रेंथ है, आप इसमें से क्वेश्चन छोड़ते नहीं हो कभी, ठीक है, आपका पूरा तरह से हो जाता है। एवरेज में मान के चलो आपका एसिड बेस सॉल्ट क्या है? आपका एवरेज है एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। एंड सॉल्ट आपका एक एवरेज चैप्टर, यानी कि पीएच में आपको प्रॉब्लम होती है जब लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं, या मान के चलो कि ये आपका मेटलर्जी आपको याद नहीं होता है, ठीक है, वो आपका एवरेज है, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है, मेटलर्जी आपको याद नहीं होता। एंड प्रॉपर्टीज आपको, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका गलत हो जाता है। वीकनेस में मान के चलो कि आपका मोल कॉन्सेप्ट एक प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, मैं तो जनरल ले रहा हूँ, काफी बच्चों का मोल कॉन्सेप्ट एकदम चैंपियन होते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो गया, रेडॉक्स हो गया, अब ये चीजें आपके लिए मान लो कि वीकनेस हो गई, तो हमें क्या करना है ना, हमें हमेशा इस एवरेज पे और स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। वीकनेस को हमें क्या करना है कि वीकनेस पे हमें डेली काम करना है, यानी कि हमें एक बना लेना है वीकनेस का। वीकनेस पता होना बहुत जरूरी है, बट वीकनेस पे फोकस भी करना है, बट एक एक एक
एक शेड्यूल बना के फोकस करना है। यानी कि हमें मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक पार्ट ये ए है, ये एक कैटेगरी है बी, और एक कैटेगरी हमारे पास सी। हमें फोकस ये करना है कि हमें सी कैटेगरी से हमें मूव करना है ए कैटेगरी की तरफ। हमें कैटेगरी को पहले हमें सी कैटेगरी को मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे बी पे, फिर बी से ए की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो डेली करना क्या, आपको एक रिवीजन प्लान बनाना पड़ेगा, एक फिक्स रिवीजन प्लान। स्ट्रेंथ तो कम से कम तुम्हें चाहिए, मान लो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ वाला पार्ट हो गया, जो हमारा कैटेगरी हो गया, तो कैटेगरी ए को कम से कम तुम हफ्ते में एक बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो। कैटेगरी बी को कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार रिवाइज कर लो, ठीक है। बट कैटेगरी सी को तुम करो कोशिश कि कम से कम दिन भर में या 2 दिन में एक बार तुम उस चैप्टर को फिर से देख डालो। शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। इससे करना क्या है कि मूविंग फ्रॉम वीकनेस टू स्ट्रेंथ, अपना जो वीकनेस हम लोगों ने चार्ट बनाया हुआ है, इस वीकनेस को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, धीरे 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 यहाँ पे शिफ्ट करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, इस तरीके से हमें वर्क करना है। और सेकंड चीज है आपका टेस्ट सीरीज। बेटा देखो, कभी भी कोई भी एग्जाम होता है, कभी भी दुनिया में कोई एग्जाम हुआ है, तो मेन होता है टेस्ट सीरीज। मैं भी तरफ जब मैं तैयारी तैयारी करता था, मैं भी एक एस्पिरेंट था, तो मेरी प्रॉब्लम भी यही थी, मैं टेस्ट सीरीज को छोड़ देता था, मैं टेस्ट सीरीज करता नहीं था, मैं सिर्फ थियरी पढ़ता था। थियरी करने में मुझे बहुत मजा आता था, साइंस को फील करने में। बट साइंस को फील करके हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, हमें क्वेश्चंस निकालना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम प्रैक्टिस से आपका, आपके क्वेश्चंस का देखने से आपकी मतलब आपका नजरिया बदल जाता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हमें एक वीकली, हर वीक में एक टेस्ट देना है, हमें एक मॉक टेस्ट देना है, उसके हिसाब से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक हम लोग टेस्ट देंगे, ठीक है, हर वीक में एक टेस्ट भी देना है। जब टेस्ट देंगे तो उसमें हमारी गलतियां आएंगी, सही तो होने वाला नहीं 100%, कुछ ना कुछ गलतियां भी होंगी, गलतियां होना भी जरूरी है। तो जब गलतियां होगी ना, हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे आफ्टर एवरी टेस्ट। यानी कि जब भी टेस्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे, हर एक टेस्ट के बाद अपने आप को एनालाइज करेंगे, गलतियां कहाँ पे है, फिर क्या करेंगे, इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। यानी हम लोग फिर से टेस्ट देंगे, फिर से क्या करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। यानी कि एक साइकिल चलती रहेगी कि हम लोग वीकली पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे। समझ में आया? यानी कि टेस्ट देंगे, गलतियां निकालेंगे, इम्प्रूव करेंगे, टेस्ट देंगे, गलतियां निकालेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इससे आपका बेनिफिट होने वाला है। एंड हार्ड वर्क आपको करना ही करना है, सिंपल मान के चलो। तो एक मैं आपको बता दूं ना, एक काम कर लो तुम, मेंटल एबिलिटी पे डेली मैट पे तुम 100 क्वेश्चन का बना लो टारगेट, कि मुझे डेली यहाँ से 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन तुमको ये बन जाएगा, अगर तुम 100 करोगे, तो मान लो तुम किसी दिन करते हो 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60, 70, 80, तुम्हारा बढ़ता रहेगा मेरा 100 में कितना सही हो रहा है, ये चीज तुम्हारा फायदा करेगा। एंड 40 से 50 का बना लो टारगेट तुम, मेंटल एबिलिटी, सॉरी, एसएसटी बना लो ऐसे तुम, एसएसटी। और यार भैया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मैथ्स में, यार अगर तुम 9th 10th में पढ़ते हो बेटा, तो 9th 10th में इतनी कॉमन सेंस तो होता ही है कि तुम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के कम से कम 50% तो अपने आप निकाल ही लोगे ना। तो 50% बेटा यहाँ हो गया, 150 यहाँ हो गया, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अगर तुम 50% यहाँ से कवर कर लेते हो और 140 इस पे वर्क करते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो उस हिसाब से हमें हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करते सारे बच्चे करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं इफेक्टिव हार्ड वर्क करना, जो कि हमारे लिए इफेक्टिव भी रहना रहे। सो एन अकेडमी प्लस, जहाँ पे हम और बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। 14th से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 14th से स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स। देखो, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, 12 से 13 नंबर है, बट वो रैंक को डिसाइड करता है अपना आपके। तो वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी सब्जेक्ट तो हर इंपॉर्टेंट है, वेटेज के हिसाब से चैप्टर इंपॉर्टेंट हमें करना होता है। तो 14th से स्टार्ट हो रहा है। मैंने ऑल्टरनेट क्लास रखा हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप बाकी टाइम में आप मैथ पे वर्क करना, एसएसटी पे वर्क करना। तो मैंने ऑल्टरनेट क्लास रखा हुआ है, यानी आज होगा तो परसों क्लास होगा, ऐसे। उसमें हम लोग करने क्या वाले हैं बेटा, मिनिमम टाइम में हम लोग मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम इनपुट करेंगे, यानी करेंगे वर्क थोड़ा, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट लेके आएंगे। सर कैसे करेंगे, मेरे पास बहुत ट्रिक है आपको ये क्वेश्चन कराने का और आपको ये चीज बताने का। तो शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है, यानी कि आपको बेस्ट से बेस्ट 3-4 पेज में आपको बढ़िया से नोट दे दूंगा, और सारे पॉइंट उसमें उस चैप्टर के मैं डाल दूंगा। वीकली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे मैं एक टेस्ट कराने वाला हूँ, ठीक है, हर वीक में चलेगा। और 10 मॉक टेस्ट का पेपर होगा, जो आपको उस चैप्टर में मिलने वाला है, यानी कि आपको इस क्रैश कोर्स में मिलने वाला होगा, ठीक है। तो ये आपका अकेडमी का फायदा रहेगा, जो कि प्लस प्लेटफॉर्म पे 14 से स्टार्ट होने वाला है।
तो अनअकैडमी पे जहाँ पे मैं प्लस क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, फ्री क्लासेस, सारे क्लासेस मैं आपको लेता हूँ, ठीक है। और टाइमिंग मेरी यही है कि मैं प्लस में पढ़ाता हूँ 8 बजे, ठीक है। 8 बजे आईटी फाउंडेशन की क्लास चलती है डेली। एंड स्पेशल पे मैं 5 पीएम पे क्लास लेता हूँ, 3 पीएम पे एंड 5 पीएम पे, ठीक है। 3 पीएम पे एंड 5 पीएम पे मैं क्लास लेता हूँ। अभी मैं क्लास का टाइम बढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे मैं अनअकैडमी ब्रिज पे पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे मेरी टाइमिंग होती है टीटीएस में 7 पीएम पे, ठीक है। सॉरी, एमडब्ल्यूएफ में 7 पीएम पे पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे तो अभी बहुत सारी चीजें आपके लिए नई आ रही है। आइकॉनिक सीरीज भी आ रहा है कि आपको एक टीचर पर्सनल गाइड गाइड करेगा और आपको अपने गोल्स पे पहुंचाएगा। देखो, कम टाइम पे तुमको तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल है आईआईटी, अगर आपका गोल है एमबीबीएस करना, तो सिंपल देखो, अभी जब रिजल्ट आया आईआईटी एडवांस का, मैंने एक चीज नोटिस किया कि जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैक्सिमम बच्चे आईआईटी यानी कि जो 9th-10th से ही अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि बेसिक्स, यानी कि अर्ली स्टेज में उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, यानी कि वो फाउंडेशन कैटेगरी में थे। तो फाउंडेशन कैटेगरी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल करता है। जो रैंकर्स है बेटा, सारे रैंकर्स बड़ी बड़ी कोचिंग के हैं, और वो 3-4 साल से फाउंडेशन की तरफ लग गए हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि अगर आप 9th-10th में हो, अगर आपने 9th-10th में ही सब कुछ चीजें कवर कर लिया 11th-12th का, यानी कि आपने कवर कर लिया पूरा सिलेबस, तो आप 11th-12th में सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपके लिए बेनिफिट तो ये रहेगा। ये चीज से हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हरी अब जल्दी से जल्दी अनअकैडमी ज्वाइन करो। ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हो। इस रेफरल कोड से आपको 10% का आपके फी में डिस्काउंट हो जाएगा। और मेरी क्लासेस में आपको, यानी क्लासेस तो आप किसी का डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, क्लासेस तो आपको करना है, हर एक टीचर का आप क्लास कर सकते हो। ये रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ओके। सो अगर आप आईआईटी नीट या आईआईटी फॉर्म, यानी कि आईआईटी हो गया, नीट हो गया, आप कोई भी एग्जाम आगे चल के देना चाहते हैं, अगर आपका गोल है एनटीएससी आईजेएसओ, यानी कि एक इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड है, अब बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम होते हैं, बच्चों को देना ही देना चाहिए। इससे हमारा एक कंपटीशन में आने का जो हमारा एक डर होता है ना, वो खत्म होता है। ओके। सो प्लस पे जहाँ पे लाइव क्लासेस, आपके डाउट के लिए एक अलग सेशन रहता है, ठीक है। अगर आपका डाउट हो गया तो आप डाउट अलग टीचर से पूछ सकते हो, अलग एक सेशन में पूछ सकते हो। क्विजेज एंड टेस्ट मैंने हमेशा से फॉलो किया हुआ है, और हर बच्चे को बताता रहता हूँ कि क्विजेज और टेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। इतना क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन एनालाइज करोगे, उतना फायदा आपके रहता है। और अन अकेडमी पे तो पता ही होगा कि हर टीचर आपको एक पर्सनल ढंग से पढ़ाता है। लाइक मैं देखो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग ये 12th-11th का पार्ट है, जो लोग आईआईटी में करते हैं। आईटी फाउंडेशन जब हम लोग करते, तब हम लोग पढ़ते हैं जेई में, बट मैं इसको 9th में करा रहा हूँ, ठीक है। तो 9th में अगर बच्चा कोई कर रहा है इस चैप्टर को, तो बताओ कितना उसके लिए बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें होती है जो हम लोग करते हैं। सो अगर आपको अकेडमी ज्वाइन करना होगा, ठीक है, अगर आपको प्लस पे आना होगा, देखो मैंने जो स्ट्रेटेजी डिस्कस किया हुआ है, उस स्ट्रेटेजी को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे, और डेली मैं आपके लिए इस चैनल पे, ठीक है, आपको बढ़िया से बढ़िया चीज प्रोवाइड करूंगा। सो इस चैनल को सारे के सारे बच्चे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिलेगी, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। और क्रैक फाउंडेशन, अगर आपको प्लस पे आना पड़ेगा, तो प्लस पे आना चाहते होंगे तो आप जाना पड़ेगा गेट सब्सक्रिप्शन में। गेट सब्सक्रिप्शन में जाने पे आपको दिखेगा फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लस का। अब फीस स्ट्रक्चर आपके लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का है। आपका गोल कितना बड़ा है? अगर आपका गोल 1 महीने का है, यानी आपको 1 महीने में कोई एग्जाम देना है, तो बिल्कुल 1 महीने का आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। लेकिन आपका गोल अगर बहुत बड़ा है, अगर आपको अच्छा आईआईटी करना है, यानी आईआईटी में आपका सिलेक्शन लेना है, तो आपका गोल बड़ा होगा, तो उसके हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन भी बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास, क्योंकि अनअकैडमी पे आने के बाद कोई टीचर, कोई बच्चा भागता नहीं है। तो सिंपल, ठीक है। सो ये हो गया रेफरल कोड। इस रेफरल कोड को आप यूज कर लेंगे ना, तो आपके जो फीस यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट के बाद आपको फीस इतनी शो करेगी, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट भी हो जाएगा। ओके, तो आपको ये दिखेगा रेफरल कोड। क्लियर है? तो आप रेफरल कोड यूज करना, कैपिटल में मृदुल पांडे। सो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड देखो, इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाना आपका काम है। मेरा काम है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करना। सो प्लीज लाइक द सेशन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, डू इट राइट नाउ, और शेयर कर देना हर एक बच्चे को, ठीक है। सब लोग एक या दिन में हम लोग स्टार्ट करने वाले मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। और मूल कॉन्सेप्ट में बहुत ही डिटेल में, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एटम से, एटॉमिक मास से स्टार्ट करूंगा, और लिमिटिंग रिएजेंट यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तक आपको एकदम बहुत ही बढ़िया से हर चीज कराने वाला हूँ, ठीक है। सो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय।